अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूं सब खैरियत से होंगे। आज हम बात करेंगे फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री फर्स्ट चैप्टर बेसिक कॉन्सेप्ट्स का टॉपिक मैथ स्पेक्ट्रोमेट्री। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे कि किस तरह से एक एलिमेंट के आइसोटोप्स को कैलकुलेट किया जा सकता है। तो आज सिर्फ इस टॉपिक का इंट्रोडक्शन डिस्कस किया जाएगा और उसकी जो वर्किंग है वो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में अपलोड की जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज द मैथ स्पेक्ट्रोमेट्री? मैथ स्पेक्ट्रोमेट्री बेसिकली एक ऐसी टेक्निक है, द टेक्निक that used to identify the number of isotopes of an element on the basis of their different masses. डिफरेंट मैसेज की बुनियाद पर किसी भी एलिमेंट के नंबर ऑफ आइसोटोप्स को आइडेंटिफाई करने के जो टेक्निक का इस्तेमाल करेंगे, दिस इज कॉल्ड मैथ स्पेक्ट्रोमेट्री। और इस टेक्निक में हम जो इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल करेंगे, दिस इज द मैथ स्पेक्ट्रोमीटर। अब मैथ स्पेक्ट्रोमीटर बेसिकली एक ऐसी डिवाइस, एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसकी मदद से हम डिफरेंट आइसोटोप्स के एग्जैक्ट मैसेज को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो सिंपली से दैट द इंस्ट्रूमेंट used for calculate the exact masses of isotopes of an element। किसी भी एलिमेंट के आइसोटोप्स के एग्जैक्ट मैसेज को कैलकुलेट करने के लिए हम जो इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल करेंगे, दिस इज कॉल्ड द मैथ स्पेक्ट्रोमीटर। एंड इस टेक्निक का नाम क्या होगा? मैथ स्पेक्ट्रोमेट्री। अब अगर बात की जाए अबाउट द टाइप्स, तो देयर इज द two different types of the mass spectrometer. One is the Austin's mass spectrometer and one is the Dempster. Austin's mass spectrometer and second one is the Dempster mass spectrometer. There are two types of the mass spectrometer. अब हम बात करेंगे वन बाय वन के बारे में कि ऑस्टन्स क्या होता है और डेम्स्टर मैस स्पेक्ट्रोमीटर क्या होता है। अगर बात की जाए फर्स्ट वन ऑस्टन्स के हवाले से, ऑस्टन्स मैस स्पेक्ट्रोमीटर बेसिकली हम करते क्या हैं? वी आइडेंटिफाई द मैसेज ऑफ डिफरेंट आइसोटोप्स। डिफरेंट आइसोटोप्स के मैसेज को आइडेंटिफाई करने के लिए जो टेक्निक जो इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल करेंगे, दिस इज द ऑस्टन्स मैस स्पेक्ट्रोमीटर used for identify the masses of different isotopes। लेकिन इसमें करते ये हैं कि आपके किसी भी एलिमेंट को जिसके हम आइसोटोप्स को कैलकुलेट करना चाह रहे हैं, उसे सबसे पहले गैसियस स्टेट में कन्वर्ट करेंगे। तो वी कैन से दैट कि इन विच वी आर कैलकुलेट masses of such elements
that are in gaseous state or the vapor state. तो जो gaseous state में vapor state में एलिमेंट्स होंगे उनके masses को कैलकुलेट करेंगे, क्या यूज करेंगे, Austin's mass spectrometer। लेकिन हम बात करते हैं डेम्स्टर के हवाले से। डेम्स्टर्स मैस स्पेक्ट्रोमीटर में हम उन एलिमेंट्स के आइसोटोप्स को कैलकुलेट करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे, सेपरेट करेंगे विच आर अवेलेबल इन सॉलिड स्टेट। मतलब के सॉलिड स्टेट में पाए जाने वाले एलिमेंट्स के आइसोटोप्स को आइडेंटिफाई करने के लिए जो मैस स्पेक्ट्रोमीटर इस्तेमाल करेंगे, दिस इज कॉल्ड द डेम्स्टर्स मैस स्पेक्ट्रोमीटर यूज्ड फॉर आइडेंटिफाई द isotopes of such elements that are available in solid state, that is called Dempster's mass spectrometer। लेकिन जो Dempster mass spectrometer that is more accurate or more better than the Austin's mass spectrometer। जो Dempster वाला mass spectrometer है ये बेहतर है किसकी निस्बत, Austin's की निस्बत, क्योंकि इसमें हम सॉलिड स्टेट में मौजूद एलिमेंट्स के भी आइसोटोप्स को कैलकुलेट कर सकते हैं। चलिए हमारे पास दो टाइप्स थी। नाउ वी डिस्कस अबाउट द बेसिक प्रिंसिपल, बेसिक वर्किंग ऑफ द mass spectrometer। सबसे पहले हम करते हैं क्या है प्रिंसिपल में कि हम एक ऐसा एलिमेंट सिलेक्ट करेंगे जिसके कि हमने आइसोटोप्स कैलकुलेट करने हैं। सबसे पहले हमारा काम क्या है, सिलेक्शन ऑफ द एलिमेंट। एलिमेंट को वो सिलेक्ट करने के बाद हम उसे वेपर स्टेट में कन्वर्ट करेंगे। तो कन्वर्ट इनटू वेपर स्टेट। वेपर स्टेट में कन्वर्ट करने के बाद जो थर्ड काम हमारा क्या होगा, उसको आयोनाइज करना बाय हेल्प ऑफ बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो नाउ हम इन वेपर स्टेट में मौजूद एलिमेंट्स को क्या करेंगे, आयोनाइज करेंगे। किसकी मदद से करेंगे, बाय हेल्प ऑफ बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन की बीम की मदद से हम उन्हें आयोनाइज करेंगे। और आयोनाइज करने के बाद यहाँ पर आयंस कौन से प्रोड्यूस होंगे, जब इलेक्ट्रॉन वेपर स्टेट में मौजूद एलिमेंट से टकराएंगे, टकराने के बाद ये इलेक्ट्रॉन उन वेपर स्टेट में मौजूद पार्टिकल्स को, एलिमेंट्स को पॉजिटिव आयंस में कन्वर्ट करेंगे। तो दे प्रोड्यूस द पॉजिटिव आयंस। अब पॉजिटिव आयंस को सेपरेट किया जाता है ऑन द बेस ऑफ मास टू चार्ज वैल्यू। तो नाउ सेपरेशन ऑफ ions on the basis of mass to charge value। और mass स्पेक्ट्रोमेट्री में जो mass to charge value है, अगर हम इसकी बात करें तो what is the mass to charge value, that equal to the mass of ions divided by charge of ion and mass of ion। अब ion यहाँ पे कौन से, पॉजिटिव ions। तो we can say that a mass of positive ions divided by mass spectrometry में पॉजिटिव ions का चार्ज होगा that is a +1। तो इसका मतलब क्या हुआ कि mass to charge वैल्यू किसके बराबर आ रही है, अभी mass of positive ions। तो बेसिकली हम इनको आयंस के मैसेज की बेस पर या मैस टू चार्ज वैल्यू की बेस पे करेंगे, सेपरेट करेंगे। और सेपरेट करने के बाद जो भी रिजल्ट हमारे पास आएगा उसको प्लॉट किया जाएगा इन द फॉर्म ऑफ ग्राफ। तो
ग्राफ का नाम हमारे पास अब क्या होगा? सिंपली से फर्स्ट वन रिकॉर्ड द डाटा। अब डाटा को रिकॉर्ड किया जाए ग्राफ के फॉर्म में। ग्राफ हमारे पास क्या है? दिस इज द मास स्पेक्ट्रम। मास स्पेक्ट्रम बेसिकली ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। इस तमाम रिजल्ट को प्लॉट करने के लिए हम जो इस्तेमाल करेंगे, जिसमें एक एक्स एक्सिस और एक वाई एक्सिस होगा। अब एक्स एक्सिस पे हम क्या ड्रा करेंगे? द मास टू चार्ज वैल्यू, और वाई एक्सिस पे क्या ड्रा करेंगे? द रिलेटिव नंबर ऑफ आयंस। तो व्हाट इज द मास स्पेक्ट्रम? द सिंपली से दैट द प्लॉट ऑफ डाटा such as mass to charge value on or abscissa. Abscissa means x-axis, and relative number of ions on ordinate, that is the y-axis. बेसिकली हम मैस स्पेक्ट्रम में जो ग्राफ ड्रा करेंगे, तो ग्राफ में एक्स एक्सिस पे हमारे पास क्या है? मास टू चार्ज वैल्यू, और अगर बात की जाए वाई एक्सिस के हवाले से, ऑर्डिनेट की अगर बात की जाए, तो वाई एक्सिस पे हमारे पास क्या है? रिलेटिव नंबर ऑफ आयंस, मतलब उसकी जो अबंडेंस होगी, कितने परसेंट ये आपके आयंस पाए जाते हैं, दैट प्लॉट ऑन द वाई एक्सिस। तो दिस इज द मास स्पेक्ट्रम, द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द डाटा। तो ये हमारे पास मास स्पेक्ट्रोमेट्री का एक इंट्रोडक्शन था छोटा सा। कल के लेक्चर में हम बात करेंगे अबाउट द वर्किंग ऑफ द मास स्पेक्ट्रोमेट्री। थैंक यू।